अल्ताफ बुखारी साहब का कहना है कि जो लड़के नजरबंद है जेलों में उनको हम रिहा करेंगे। सवाल मुझसे पहले सुनिए, आपका मैनिफेस्टो अल्ताफ बुखारी साहब से हटके क्या है? वो तो कहते हैं हम करेंगे, हम तो करके दिखाएंगे। फर्क है। बचपना है उमर अब्दुल्ला का, ये तो मैं बचपना ही समझूंगा उनका। जो एक हक अपना मांगना, अपने लोगों के लिए जद्दोजहद करना, मैंडेट मांगना कोई गुनाह तो नहीं किया ना मैंने। हैंडसम आदमी है, काम करता है, डिजर्व करता है, एक लेगेसी है इसके पीछे। हमारे साथ एएनसी के वाइस प्रेसिडेंट मुज़फ़्फ़र अहमद शाह साहब मौजूद हैं और हम शेख इशफाक जब्बार की रेजिडेंस पे मौजूद हैं। शेख इशफाक जब्बार ने हाल ही में जो है वो अरेंज की है एएनसी के साथ। मुज़फ़्फ़र साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आज जो रैली निकाली थी JKUM की जानिब से, क्या लगता है आपको इशफाक जब्बार का ग्राउंड कितना मजबूत है गांधरबल के अंदर? बहुत मजबूत भाई, उनके वालिद की लेगेसी है, शेर कश्मीर के टाइम की लेगेसी है, मेरे वालिद की लेगेसी है, उनके वालिद की लेगेसी है। तो ये स्ट्रांग नहीं होगा तो और कौन होगा? हम उम्मीद रखते हैं कि यहाँ के लोग सही नुमाइंदा चुनेंगे, जो नुमाइंदा उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिवली काम करेगा, पॉलिटिकली भी काम करेगा, और जो हमारे ऊपर जुल्म और जबर इस वक्त है उसको हटाने की भरपूर कोशिश करेंगे। और ये असेंबली एक बहुत ही हिस्टोरिक असेंबली है, क्योंकि आपको जो 5 अगस्त 2019 को फैसला किया गया था, जम्मू कश्मीर की बका के साथ खेला गया, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के साथ खेला गया, उन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को बहाल करने में इस असेंबली का बहुत बड़ा हाथ होगा। और उसके साथ साथ में यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ के जो ड्रग अब्यूज़ है, यहाँ के जितने भी इश्यूज़ हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की सबसे अहम तो अनएम्प्लॉयमेंट की कड़ी है, उसको उमर अब्दुल्ला साहब जो है वो गांधरबल से इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। वेलकम करें। क्या आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का ग्राउंड इतना ज़्यादा मजबूत है, अब उमर साहब बीरवा से जो है वो यहाँ आ रहे? मुश्किल है। जो हमने कोशिश की थी कि PAGD में इतिहाद रहे, वो इतिहाद नहीं रहा, और हमने हतल मकदूर कोशिश की थी कि हम एक, क्योंकि आज आपको सबसे बड़ी जो हमारा काम है वो ये है कि BJP को लखनपुर से बाहर रखना है। और अगर हमारा इतिहाद पूरा कायम रहता, जो इतिहाद ये हुआ, ये तो मरकज़ की एक पार्टी और यहाँ की हमारी लोकल जमात के साथ इतिहाद हुआ। जो हमारा इतिहाद था वो लोकल इतिहाद था, तमाम जमातों का, जिस पर हम सब ने कमरतोड़ कोशिश करके उसको सामने लाया था। मगर बदकिस्मती से वो इतिहाद नहीं चला। हमारी जो कुछ जमातें हैं उन्होंने अपनी जमात को तरजीह दी लोगों के वसूलों के ऊपर, सो उससे हम लोग बाहर हुए। और मैं उम्मीद रखता हूं कि पब्लिक आज सही फैसला करेगी और सही नुमाइंदे को अपने हक के लिए अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजेगी। और मैं उम्मीद रखता हूं कि यहाँ से, जैसे अपने जब्बार साहब का, शेख अब्दुल जब्बार साहब का, उसके बाद जो उन्होंने यहाँ पे काम किया है वो बहुत नुमायाँ और आया है। और एक बहुत बड़ी एक टफ एक ये कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी, बड़ी प्रेस्टिजियस कॉन्स्टिट्यूंसी है, और यहाँ का लोकल जो कैंडिडेट है उसको एज होगा बाहर के कैंडिडेट। अल्ताफ बुखारी साहब का कहना है कि जो लड़के नजरबंद है जेलों में उनको हम रिहा करेंगे। सवाल मुझसे पहले सुनिए, आपका मैनिफेस्टो अल्ताफ बुखारी साहब से हटके क्या है? वो तो कहते हैं हम करेंगे, हम तो करके दिखाएंगे। फर्क है। क्या वादा कर रहे हो अवाम के सामने? जी हाँ, जो हमने वादा किए, जो हमारे पुरखों ने वादा किए, वो निभाएं। हम भी उसी वही खून रखते हैं, वही खून हमारी रगों में दौड़ता है, जरूर करेंगे। बिल्कुल। 370 पे आप हमेशा तौर पे बात करते हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। यहाँ की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं या नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका ये कहना है कि 370 जो है वो परमानेंट तौर पे चला गया है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इस पर सुनाई है। उनका ये कहना है कि मुज़फ़्फ़र साहब जो है वो 370 पे अभी यहाँ पे सियासत कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये सियासत नहीं है, ये यहाँ के लोगों का हक है। हम अपना हक मांग रहे हैं। हक मांगने से किसी को क्या कहते हैं, कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। मैं अपनी सियासी जमातों से भी यही कहता हूँ, हक मांगते मांगते डरो मत, घबराओ मत, अपना हक मांगो, क्योंकि ये हक हमारा है और उनको देना पड़ेगा। BJP यहाँ से बाहर जाएगी मगर 370 होगा यहाँ पर। यहाँ पे आखिरी सवाल रहेगा आपसे, यहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं गांधरबल के अंदर, इशफाक जब्बार को ही सपोर्ट करने का क्या मकसद है? अच्छा कैंडिडेट है, हैंडसम आदमी है, काम करता है, डिजर्व करता है, एक लेगेसी है इसके पीछे, जिस तरह मेरे पीछे एक लेगेसी है, और काम करना जानता है, और आग से निकला हुआ बंदा है, जानेगा काम। असेंबली इंतखाबात जो लोकल जो इश्यूज हैं, लोकल इश्यूज को लोकल ही सही से जानता है। He knows what to do. So the locals should support a candidate like him. के लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से? सही आदमी का फैसला करो, क्योंकि आज का फैसला आपकी आइंदा नस्लों का मामला है, आज पार्टी का मामला नहीं है। आपको आज जो इलेक्शन यहाँ है, ये लोगों का इलेक्शन है। आपको अपने हाथ में अपनी तकदीर वापस लेनी है, अपनी गवर्नेंस वापस लेनी है, और जो खिलवाड़ हमारे साथ 2019 में हुआ, उस खिलवाड़ को आपको रिवर्स करना है। अल्लाह जानता है कितना टाइम उसमें लगेगा, मगर कमर बस्ता हो जाए। एटलीस्ट मैं उस
कॉम्प्रोमाइज से नहीं हट उस कमिटमेंट से नहीं हट सकता हूँ। बिल्कुल शुक्रिया। इशफाक साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर सीनियर लीडर उमर अब्दुल्ला ने गाजियाबाद का दौरा किया था। दौरे के दौरान उन्होंने इशफाक जब्बार को तनकीद का निशाना बनाया था। उन्होंने कहा था कि इशफाक जब्बार को कहीं ना कहीं लालच होती थी तो हमारे पास आता था, मैंडेट के लिए आता था या किसी और मकसद के लिए हमारे पास आता था। तो इस पर आपका क्या कहना है? बचपना है उमर अब्दुल्ला का, ये तो मैं बचपना ही समझूंगा उनका, जो एक हक अपना मांगना, अपने लोगों के लिए जद्दोजहद करना। मैंडेट मांगना कोई गुनाह तो नहीं किया ना मैंने। मैं जब नुमाइंदा बनूंगा तभी तो मैं लोगों की खिदमत करूंगा ना। तो ये उमर अब्दुल्ला की बातों में मुझे बहुत अफसोस है जो ये कहते हैं, तो अपने आप को बहुत उन्होंने बहुत नीचे आ गए। अब ज़्यादा क्या कहे इस पे। एक तरह से उमर अब्दुल्ला, दूसरी तरफ से बशीर मीर, उसके साथ साथ यहाँ का लोकल कैंडिडेट जिन कैसर सुल्तान, कहाँ देखते हैं खुद को आप? देखिए, लोग एट द एंड ऑफ डे लोग फैसला करेंगे। जो हमारी अपनी परफॉर्मेंस है और जो हमारा रोड मैप है आगे का, और जो मेरा तजुर्बा है आगे का, जो मैंने अभी तक जो हासिल किया है, उस पर हम लोगों से वोट मांगेंगे। और जिस तरीके से मैं चाहता हूँ कि गांदरबल का एक रोड मैप बने आगे, डेवलपमेंट का, रोज़गार का, बाकी चीज़ों का, वो इंशाल्लाह मेरे पास ही वो खाका है। और मैं, जैसे मुजफ्फर शाह साहब ने कहा कि आग से निकला हुआ आदमी, मैंने काफ़ी अप्स एंड डाउन ज़िंदगी के देखे हैं, तो मुझे पूरा इस चीज़ का एहसास है कि गांदरबल की कैसे खिदमत करनी है। और ठीक है, हर किसी को अपने अपने तरीके से मांगना है। उमर साहब भी मांगे, लेकिन अगर वो अपने लोकल कोई कैंडिडेट यहाँ से उतारते जो उनके पार्टी के लोग हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता। बशीर साहब अपने, वो भी तो अकाल तक वो डायनास्टी लूर के ख़िलाफ़ थे, मंगता राज के ख़िलाफ़ थे, आज वो खुद ही मंगता हो गए गांदरबल में। तो वो क्या मैं कहूँ, भाई है, ज़्यादा कहूँगा नहीं। अब क्या मैसेज रहेगी आखिर में जाते जाते पूरी गांदरबल आवाम के लिए, जिस तरीके से इलेक्शन बहुत करीब है? देखिए, मेरा यही है कि आप हक और बातिल की लड़ाई है, और जो ये सिर्फ पावर शेयरिंग का मसला है इनका, जो जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी ने पीएचईडी को ख़त्म किया, इसको डाइल्यूट किया, और विदाउट एनी कॉमन मिनिमम एजेंडा कांग्रेस के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हाथ मिलाया सिर्फ कुर्सी के खातिर। उनके पास तो कोई एजेंडा नहीं है। कांग्रेस तो ये नहीं कहती है कि अगर हम आए तो हम 370 लौटा देंगे, या जम्मू कश्मीर की जो डिग्निटी आइडेंटिटी है उसका तहफ़्फ़ुज़ देंगे, या जो भी रोड मैप है। ये तो हड़बड़ी में उनको साइड लाइन करने के लिए अपने पार्टी का ज़्यादा उन्होंने तरजीह दी बनिस्बत की जम्मू कश्मीर के अवाम का, दोनों पार्टीज़ ने। और ताज्जुब की बात यह है, जो उमर साहब कल तक ये अपने कहते थे मैं इलेक्शन लड़ूंगा ही नहीं जब तक ये अपना स्टेटहुड नहीं रेस्टोर होगा, तो आज वो खुद ही आ गए गांदरबल में। चलिए, ये जमहूरियत है, हम वेलकम करते हैं। इलेक्शनों से दूर नहीं भागना चाहिए, मेरा हमेशा यही मानना रहा है। और हम जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं और हमारा हक है, हम इस मुल्क का हिस्सा है। तो मैं लोगों से भी ये उम्मीद रखूँगा वो सही और गलत में फ़ैसला करे। 2019 के बाद खसूसन इशफाक जब्बारी लोगों के साथ शाना बशाना रहा। ये लीडर तब कहीं नहीं थे, मैं भी डिटेंशन में 10 महीने रहा, उसके बाद मैं आया, लेकिन लोगों के साथ दुख सुख में साथ रहा, आज भी हूँ। और लोग खुद बेहतर बखूबी जानते हैं कि हमारे लिए कौन क्या कर सकता है, कौन डिलीवर कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। और जो हमारा इंशाल्लाह इत्तेहाद है वो भी आगे रहेगा इंशाल्लाह। और हम, अल्लाह ने चाहा तो आगे हमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनको इकट्ठे हमें मिल के फेस करना है, और कश्मीरी कौम के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए हमें लड़ना है। बस इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए, बहुत शुक्रिया।